Good morning, students. You are welcome again our YouTube channel Cosmic Children Academy राजगढ़। बेटा ध्यान से समझिएगा, इस समय प्रेजेंट में मेरी 3 क्लासें चल रही हैं। फर्स्ट +2 इंग्लिश का चल रहा है, जिसमें टॉपिक कौन सा चल रहा है? इनविटेशन। सेकंड मेरी जो क्लास है वो किसकी चल रही है? एसएसटी की, चैप्टर नंबर फर्स्ट मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे, सुन डायनेस्टी इसके बारे में। और थर्ड जो क्लास है वो 10th इंग्लिश की चल रही है, और इंग्लिश में हम टेंस वाला पोर्शन कर रहे हैं। आप सभी को पता है 10th में इंग्लिश में कौन सा पोर्शन कर रहे हैं? टेंस। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट we have completed present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous is going on. Okay, present perfect continuous है वो क्या है? जारी, इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस लेते हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है बेटा, सिंपल सेंटेंस। फर्स्टली हम सिंपल सेंटेंस लेंगे, और सिंपल सेंटेंस जो है उसमें सबसे पहले आपको क्या पता है? हर टेंस में आपने किया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर्म प्लस दिस इज सिंपल सेंटेंस। सबसे फर्स्टली क्या आएगा? सब्जेक्ट हैज और हैव, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। यह हम आपको बता चुके पिछले वीडियो में। सिंस और फॉर, सिंस इज यूज्ड फॉर point of time and for is used for period of a time। ये चर्चा हमारी हो चुकी है, किसको लेकर के? टेंस को लेकर के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कौन से सेंटेंस करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। कौन से? नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज have प्लस नॉट प्लस बीन, और बाकी सेम ही रहेगा आगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप नॉट का यूज कौन से पोजीशन पे करोगे? थर्ड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे। जैसे एग्जांपल्स, सी हैज नॉट बीन writing a story for 2 hours। अगर समझ में, she has not been writing a story for 2 hours। Second, you have not been taking tea for 2 days। See, you have not been taking tea for 2 days। अब ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज, और प्लूरल के साथ क्या जाएगा? हैव, और बीन आएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। थर्ड देखिएगा, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। आ गया समझ में? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। तो ये कितने सेंटेंस हो गए, 3। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, अब नेगेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं हम। शी हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग my views since 3 PM। अब आपको इस बात पे ध्यान देना है, कौन सी बात पे, आपको इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि कहने का मतलब ये हुआ शी हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग माय व्यूज। अब इस सेंटेंस में आपको पता है कि भाई सी है तो हैज आएगा और प्लस में क्या आएगा, नॉट। प्लस में नॉट आ गया। अब प्लस में नॉट आने के बाद में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या जाएगा, बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो अंडरस्टैंड के साथ क्या जाएगा, अंडरस्टैंडिंग माय व्यूज। अब इसमें आपको पता है पहले हम किसका यूज कर रहे थे, सिंस और फॉर का यूज कर रहे थे। अब ये यहाँ पे टाइम में वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। डेफिनेट टाइम के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। दैट्स मीन इट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी यूज फॉर इन द पीरियड ऑफ ए टाइम, बिकॉज फॉर यानी ये आगे संख्या दे रखी है। अभी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर है। सिंस का यूज तो किसके लिए होगा, निश्चित समय के लिए, जहां पे आपको टाइमिंग दे रखा हो, जैसे 2001 3 PM, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नेम दे रखा हो तो क्या आएगा, सिंस आएगा। अंडरस्टैंड। आप देखिए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस है वो कौन से, एक्सक्यूज मी, हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए बेटा, सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस करेंगे, इंट्रोगेटिव। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ, यस बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब बिल्कुल इजी है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जिनके लास्ट में क्या जाए, इंट्रोगेटिव मार्क आ जाए। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो HV से स्टार्ट होने वाले और दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। एक तो किस से स्टार्ट होंगे, HV से, और सेकंड है WH वर्ड से। तो बिल्कुल इजी होगा। कैसे, जो सेंटेंस HV से स्टार्ट होगा उसमें इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, और लास्ट में क्या जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। ओके बेटा, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, आफ्टर इट वी यूज सब्जेक्ट। इन द अकॉर्डिंग टू रूल वी यूज बीन। बीन ऑलवेज बी हैंडल्ड
with first form ing. It will be passed with a main verb, and after it we use object, and after since and for, and after each time, and in the last we add interrogative mark. Okay, look sentence examples. How can you do? Look, just like has, seen, been, writing a novel for 2 days. This sentence is changed into interrogative one. अभी आपको पता है कि इंग्लिश में जब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी एचवी फर्स्ट प्लेस पे आएगी तो सेंटेंस किस में जाएगा? क्वेश्चन में जाएगा। सेंटेंस किस में जाएगा? क्वेश्चन में। Has she been writing a novel for 2 days? ऐसे हो जाएगा। सेकंड देखिए, have you been cutting vegetables for 1 hour? लास्ट में क्या जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। ओके बेटा, तो ये तो कौन से एचवी वाले। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। हैव यू बीन कटिंग वेजिटेबल्स फॉर 1 आवर? क्या आप 1 घंटे से वेजिटेबल काट रहे हो? आगे समझ में? यानी इसका ट्रांसलेट भी जरूरी है। हैज शी बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 डेज? क्या वह 2 दिन से एक नॉवेल राइटिंग कर रही है? इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लेना है? टाइम लेना है। ओके, हेलो हेलो, अभी ये मान लो 45 मिनट बता दिया ना? ठीक है, इस बेटा हैव यू बीन कटिंग वेजिटेबल फॉर 1 आवर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम कौन से सेंटेंस करते हैं? WH वर्ड। WH वर्ड कौन से होते हैं? जैसे what, why, when, where, which, who, whose, whom, how much, how many, how far, how long, how old, ये सारे क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। डिटेल में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में करवा चुका हूँ, WH वर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, जैसे why, have you been taking my pen for 2 days? आगे समझ में? सेकंड, where has she been living since 2001? लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। देखिए कैसे होगा। फर्स्ट सेंटेंस है why have you been taking my pen for 2 days? आप 2 दिन से मेरा पेन क्यों ले रहे हो? Where has she been living since 2001? आप 2001 से कहाँ पे रह रहे हो? That's mean हम कह सकते हैं been आएगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? ing। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, been हमेशा किसके साथ रहेगा? मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो ing है उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? been का यूज करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये कौन सी सेंटेंस है? WH वर्ड वाले।
अब देखिए नेक्स्ट, जो सेंटेंस है वो हम कौन से करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, WH वर्ड वाले हो गए, HV वाले हो गए, हम इस टेंस के एडवर्ब्स यानी इस टेंस का यूज करते होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, इन दिस टेंस वी यूज सिंस एंड फॉर। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इन दिस टेंस वी यूज सिंस और फॉर एज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के रूप में हम किसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। यानी जब सेंटेंस में सिंस और फॉर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटीन्यूअस का। कैसे, जैसे ही checking you देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ही स्पेस इन दिस रूम सिंस 2011। अब आपको ये पता चल गया कि इसके लास्ट में क्या है, सिंस 2011 है। तो सेंटेंस किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ब्रैकेट में क्या दे रखा है बेटा, टीच दे रखा है। अब देखिए हमें फॉर्मूला, अब ये सबसे पहले देखिए सिंपल स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। पहला स्टेटमेंट क्या बेटा, सिंपल है। सेकंड वाला भी क्या, बिल्कुल सिंपल है। तो ही है, ही के साथ क्या लगा देंगे, हैज, प्लस में बी और प्लस टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। आगे समझ में। सेकंड यू है, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, प्लस बीन और प्लस में लिव है, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। आगे समझ में। यानी सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करना है, हैज का, और प्लूरल के साथ हैव का। और अपने फॉर्मूला के अनुसार हम साथ में किसका यूज करेंगे, बीन का। और आपको ये पता है फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इन दोनों ही टेंस में किसका यूज होता है, सिंस या फॉर का। और साथ में कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी क्या आता है, सिंस और फॉर आता है। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हम सेंटेंस को किस में माने। हम सेंटेंस को, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक्सक्यूज मी, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यू ए स्टोरी फॉर 2 days और ब्रैकेट में मैंने कर दिया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यू स्पेस अ स्टोरी फॉर 2 days। अब ये सेम स्ट्रक्चर किसका होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। अब यदि इस सेंटेंस में हम हैड बीन राइटिंग फिल कर दें तो भी गलत नहीं है, और हैव बीन राइटिंग भी क्या नहीं है, गलत नहीं है। अब समझ में। अब एग्जाम में कैसे पता चले, एग्जाम में क्योंकि आपको दोनों फिलअप कर सकते हो जब तक आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि सेंटेंस वास्तव में प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो दोनों ही आप क्या मान सकते हो, सही मान सकते हो।
अब ये पास्ट में भी हो सकता है, यू हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 days, आप 2 दिन से कहानी लिख रहे थे। और आप ये कहें यू हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 days, आप 2 दिन से कहानी लिख रहे हो, इट विल बी सेम। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अब आपको हिंट देगा अगला, क्योंकि सिंगल में नहीं पूछेगा, आपको साथ में प्रेजेंट का जोड़ करके पूछेगा। कैसे? जैसे वो सेंटेंस यू हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 days because I watched out you, क्योंकि मैं आपको देख रहा था, वॉच आउट कर रहा था। अब ये क्या आ गया बेटा? पास्ट आ गया। अब पास्ट आ गया तो हमें पता चल गया कि ऊपर वाला सेंटेंस भी किस में आएगा? पास्ट में ही आएगा। आगे समझ में? अब सीधी बात यही है कि आपको सिंगल में भी पूछता है, यदि आपको पास्ट का साथ में ऐड नहीं कर रखा है ना प्रेजेंट का ऐड कर रखा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही क्या करनी है? फिल करनी है। अगर के समझ में, तो फिर आपको कौन सी टेंस यूज करनी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये बात है। इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा अभी पास्ट का 4th पार्ट, उसमें हम इसके बारे में और बता देंगे आपको। अब देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 पार्ट होते हैं। ये 4 पार्ट्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट पास्ट टेंस। अब हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? पास्ट के बारे में। देखिए पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पास्ट का मतलब होता है भूत। क्या होता है? भूत। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। आगे समझ लो। अब पास्ट का मतलब भूत। भूत वो नहीं होता जो आप बरतते हो जिससे। भूत का मतलब होता है जो टाइम बीत चुका है। कई बार आप देखते हो भूत का मतलब जो पहले था। आगे समझ में? कैसे? जैसे कई बार लिखा रहता है भूतपूर्व सरपंच। अब वो सरपंच भूत नहीं है, इसका मतलब वो सरपंच पहले रह चुका है, यानी वो समय था उसका, बीत चुका वो, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? भूत लगाते हैं। ठीक है? अब वो भूत नहीं बना। अब इसको हम क्या बोलेंगे? भूतकाल हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है? पास्ट टाइम, पास्ट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट: सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे समझ में? ये बात हम स्टार्टिंग में क्लियर कर चुके थे हमारे फर्स्ट वीडियो में। पास्ट के भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट फ्रॉम इट। पास्ट के भी कितने पार्ट्स हैं? सबसे पहले हम कौन सा पार्ट करेंगे? फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम पास्ट सिंपल। अब देखिए पास्ट सिंपल। पास्ट का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। पास्ट का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो टाइम क्या हो चुका है? बीत चुका है। जैसे वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, इसका मतलब पास्ट में वह स्कूल गया। आ गया क्या समझ में? अब मैं ये लिख दूंगा स्कूल गया था, इट इज सेम ही बात है। आप शॉर्ट में वह स्कूल गया और कंप्लीट बोला वह स्कूल गया था, इट विल बी द सेम, देयर इज नो डिफरेंस।
सबसे फर्स्टली हम कौन से सेंटेंस करते हैं? सिंपल सेंटेंस। कौन से करते हैं? सिंपल। सबसे फर्स्टली हम हर टेंस में, एवरी टेंस में हम कौन से सेंटेंस कर रहे हैं? सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। वी हैव नॉट मेट येट फ्रॉम सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन किससे नहीं हुआ है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से नहीं हुआ। अब ये आपको बिल्कुल रिमेम्बर करना है कि पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। कौन से स्टेटमेंट में? सिंपल सेंटेंस में। इट इज क्लियर? आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट्स। सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, आफ्टर इट वी यूज ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर? There is no problem. Firstly we use subject, after it second form of main verb and after it a object. देखिए बेटा, जस्ट मैं कहूँ सेकंड फॉर्म आएगी सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ये नहीं सिंगुलर के साथ आएगी, प्लूरल के साथ आएगी। एवरी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। I want a pen। मान लीजिए सेंटेंस है I want a pen। ये प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट सिंपल का? I want a pen। This sentence is included in present simple और past simple। ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल का है। इसका है प्रेजेंट सिंपल का। आ गया समझ में? अब मैं इसको पास्ट में चेंज कर सकता हूं। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसमें ईडी लगा दूं तो ये क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी। I wanted a pen। अब ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। आ गया समझ में? अब जैसे मैं कहूं you went to market। went, this is the second form of a main verb। You went to market। Third, she spoke all matter before me। She spoke all matter before me। Speak की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? spoke। क्या हो जाएगी? spoke। थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। बट आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है? सेकंड फॉर्म का। अब एक स्टेटमेंट देखिए बेटा, वह हिंदी में है। अब देखिए, वह बुक लाने के लिए बाजार गया। अब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे सेंटेंस में हमें मोर केयरफुल रहने के लिए क्यों है? देखिए ध्यान से, वह बुक लाने के लिए बाजार गया, तो सब्जेक्ट तो क्या ही है। अब गया यानी went to market। अब ये आपको पता चल गया, इसमें दो मेन वर्ब है। He went to market to bring books। जब एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब हो, यदि एक ही सेंटेंस में टू मेन वर्ब हो, तो आप दूसरी जो मेन वर्ब हो उसके साथ में किसका यूज करते हो? इंफिनिटिव का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है बेटा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब, इंफिनिटिव कहलाता है। आपको जो पास्ट वाली मेन वर्ब है वो कहां पे मिलेगी? लास्ट में, यहाँ पे। लाने के लिए गया तो ये इंफिनिटिव बन जाएगा टू ब्रिंग बुक्स। तो आपको टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म का। आ गया समझ में?
अब इसको इंग्लिश, यस बेटा। नेक्स्ट देखिए पास्ट सिंपल के नेगेटिव स्टेटमेंट। अब सिंपल सेंटेंस हम कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस में हमने आपको बताया सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ओनली पास्ट सिंपल टेंस में होता है इंग्लिश में, और कहीं पे भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट सिंपल में सिंपल सेंटेंस के अंदर पास्ट सिंपल टाइम को शो करने के लिए किया जाता है, ओनली सिंपल स्टेटमेंट में। ये बात ध्यान रहे। नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड आ जाएगा, प्लस में नोट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हाँ कौन सी, देखिए ध्यान से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज का ध्यान रखिए। अब हमारे पास क्या आ गई बेटा, एचवी आ गई। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एचवी नहीं थी। हम अपना काम कैसे निकाल रहे थे, थ्रू द मेन वर्ब। अब हम डिड आ गए हमारे पास, और डिड के ऊपर नंबर, पर्सन और जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ता। एक चीज का और ध्यान रहे, डिड सिंगल ही है तो आप सिंगल सब्जेक्ट, प्लूरल, राम, सीता, गीता, मनीता, बबीता, कोई भी हो चाहे, सभी के साथ आपको किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना है। अब सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। कैसे, सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट पास 10th क्लास, सीता डिड नॉट पास 10th क्लास। यू डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर, आपने मेरे भाई की मदद नहीं की। वी डिड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, प्रपोजल क्या होता है बेटा, प्रस्ताव। वी डिड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, हमने आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो एक्सेप्ट मींस क्या होता है, स्वीकार करना। डिड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं किया। डिड हमेशा किस में आता है, पास्ट में आता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि डिड नॉट रोट ए स्टोरी, ही डिड नॉट रोट ए स्टोरी। अब मान लीजिए सेंटेंस है डिड नॉट रोट ए स्टोरी। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल आराम से पूछ रहा हूं बेटा, बिल्कुल इम्तिहान से बताना है। ही डिड नॉट रोट ए स्टोरी, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। यस बेटा, कॉमन एरर फाइंड आउट करनी हो आपको। मान लीजिए नेवी और एयरफोर्स के पेपर में कॉमन एरर फाइंड आउट करनी आती है, यानी कोई भी एरर आ जाए उसको फाइंड आउट करना है। तो कौन सा वर्ड है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, यस ही तो सही है, डिड भी सही है, नॉट भी सही है। अब देखिए ए तो सही होता ही है, स्टोरी भी क्या सही है, कहीं ना कहीं गलती कहाँ पे है, रोट में। अब आपको पता चल गया डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो रोट की जगह किसका यूज होगा, राइट का यूज होगा। रोट की जगह किसका यूज होगा, राइट का। बिल्कुल सही है, रोट की जगह क्या आएगा, राइट। क्या आएगा, राइट। तो राइट है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आ गया समझ में। अब ये कॉमन एरर इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब मान लीजिए ए स्टोरी क्या दे दिया जाए, स्टोरीज दे दिया जाए, तो इसमें भी क्या है, मिस्टेक है। क्योंकि कॉमन एरर फाइंड आउट करना, कॉमन एरर फाइंड आउट आप तभी कर सकते हो जब आपको इंग्लिश का ऑलराउंडर नॉलेज हो। क्योंकि कॉमन एरर वो सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है, एचवी में भी पूछ सकता है, एमवी में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, किसी में भी क्या आ सकते हैं, कॉमन एरर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका पूरा इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन है वो इंक्लूड हो जाता है। आ गया समझ में।
तो ये कौन से सेंटेंस है बेटा? नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए इसके बाद हम कौन से सेंटेंस करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो कौन से? HV से स्टार्ट करने वाले, और दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट करने वाले। आ गया समझ में? जो सेंटेंस HV से स्टार्ट होंगे ऐसे सेंटेंस में हिंदी की शुरुआत में क्या आएगा? क्या। और इसको कौन से क्वेश्चन बोलते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो HV वालों में सबसे पहले क्या आएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे डिड सी कॉल माय नेम। क्या उसने मुझे बुलाया? डिड सी कॉल माय नेम, क्या उसने मेरा नाम पुकारा? डिड यू टेल मी अबाउट हिम? डिड सी कॉल माय नेम, डिड का डिड आ गया, सब्जेक्ट सी हो गया, फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गई, ऑब्जेक्ट माय नेम। इसी प्रकार से डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? HV वाला। तो अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस का डिड सी कॉल माय नेम, क्या उसने मेरा नाम बुलाया? डिड यू टेल मी अबाउट हिम, क्या तुमने उसके बारे में बताया? तो ये सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल में। अब देखिए नेक्स्ट कौन से करते बेटा? WH वर्ड वाले। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को मैं किस में चेंज कर दूं? WH वर्ड में। Why did you call my name? तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा या मुझे क्यों बुलाया? Where did you saw a man? Where did you saw a man? Where did you saw a man? अब इस सेंटेंस में देखिए, सेकंड में ध्यान से देखिएगा बेटा। Where did you saw a man? तुमने एक आदमी को कहां देखा? अब इस सेंटेंस में हमें कॉमन एरर फाइंड आउट करनी हो तो कौन सा वर्ड रॉन्ग है इसमें? देखिए बेटा इसमें रॉन्ग क्या है? सा। दिस वर्ड इज नॉट राइट। ये राइट क्यों नहीं है? क्योंकि सौ की जगह क्या आएगा? सी आएगा। Where did you see a man? तुमने एक आदमी को कहां देखा? आपको पता है यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। जब did आ गया तो हम सेकंड फॉर्म नहीं ले सकते। आपको कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो इन छोटी छोटी बातों का, ये जो माइनर थिंग्स हैं, ये भी कई बार सेंटेंस में ब्लंडर मिस्टेक साबित हो जाती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम पास्ट सिंपल टेंस कर रहे हैं और पास्ट सिंपल पास्ट का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। अब हमने कौन से सेंटेंस कर लिए? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और ये करने के बाद हम किसकी ओर बढ़ते हैं? एवरी टेंस में, प्रत्येक टेंस में हम यूज की तरफ बढ़ते हैं। इस टेंस का यूज कहाँ पे होता है? तो पास्ट सिंपल टेंस का भी हम यूज देखेंगे। देखिए यूज। In this tense, we use last day, month,
ईयर टाइम, यानी लास्ट टाइम, जो टाइम क्या हो चुका है, बीत चुका है, स्पेंट हो चुका है, उसके लिए। यह सेंटेंस में क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, 2001 आ जाए, 2010 आ जाए, अगो आ जाए। अगो मीन्स क्या होता है, पहले। तो हम किसका यूज करते हैं, हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस एग्जाम में भी आया हुआ है, फ्रीडम इन 1947 गेट। अब ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, सिंपल है, सीधी सी बात है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो गेट का क्या हो जाएगा, गोट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट। बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सी लेसन लास्ट संडे। अब लास्ट संडे आ गया, एडवर्ब आ गया हमारे पास, पास्ट टाइम है। ये 1947 आज थोड़ी है, कई पास्ट में चला गया, मतलब इस टाइम इंडिया ने फ्रीडम गोट की, तो आज का थोड़ी है, ये 1947 है, पास्ट का है। अब लास्ट संडे, अब टीच आ गया, टीच, तो टीच का सी टॉट। अब थर्ड देखिए, ही IAS एग्जाम लास्ट ईयर। अब ब्रैकेट में दे दिया नोट पास, नोट पास जैसे बेटा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। फिर हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगाना है, तो ही के साथ क्या आएगा बेटा, डिड आएगा, नोट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फर्स्ट आएगी, क्योंकि पास का क्या हो जाएगा, पास। ही डिड नॉट पास IAS एग्जाम लास्ट ईयर। जैसे लास्ट मंथ क्वेश्चन। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई स्पेस यू स्पेस मनी टू मी लास्ट मंथ। अब आपको पता है WH वर्ड की बात क्या आती है बेटा, HV आती है, तो HV में क्या जाएगा, डिड। अब डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होती है, सेंड ही होती है। वाई डिड यू सेंड मनी टू मी लास्ट मंथ, ऐसे हो जाएगा। आ गया क्या समझ में? तो इन सारे स्ट्रक्चर आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप मेन वर्ब की सही फॉर्म्स का यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक्सक्यूज मी, लास्ट सेंटेंस देखिए 5 नंबर पे, जैसे ही सी टू कॉलेज लास्ट मंडे। अभी क्वेश्चन वाला होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, स्टार्टिंग में स्पेस दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ HV से स्टार्ट होगा सेंटेंस। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, गो। अब यहाँ पे क्या जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड सी गो टू कॉलेज लास्ट मंडे। क्या वो लास्ट मंडे को कॉलेज गई? अब देखिए खुद सेंटेंस क्या होते हैं बेटा, अपने खुद के सेंस पे आधारित होते हैं। अब उनमें आपको ध्यान रखना है, जैसे रामायण, पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए राम, ब्रैकेट में दे दिया राइट। अब ये खुद कॉमन सेंस पे है सेंटेंस। कॉमन सेंस पे कैसे है, अब ये आपको पता चल गया कि वाल्मीकि द रामायण राइट। अब वाल्मीकि ने रामायण है वो आज तो नहीं लिखी,
अब हम राइट्स नहीं कर सकते कि भाई वाल्मीकि है वो रामायण लिखता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण है वो एंशिएंट टाइम में लिखी गई है, एंशिएंट हिस्ट्री में, वैदिक पीरियड में, तो वो आज का टाइम नहीं है, वो टाइम किस में चला गया, पास्ट में चला गया। अब वाल्मीकि है तो वाल्मीकि, अब ये आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट किसका है, पास्ट सिंपल का, तो हम राइट का क्या बना देंगे, रोट। वाल्मीकि रोट द रामायण। आगे समझ में। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, यूज एडवर्ब्स। वैसे तो हर जो वर्ड है जो मैं आपको करवा रहा हूं वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी स्टूडेंट है जिसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमें पूछ सकता है। हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर है वो हम आपको दे चुके हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7665462966। अब हम कौन सा टेंस कर चुके हैं, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल करवा दिया और 4 पार्ट्स किसके करवा दिए, प्रेजेंट के। तो टोटल हम कितने पार्ट्स कर चुके बेटा, 5 पार्ट्स। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो किसकी होगी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। किसकी होगी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अभी बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आप वाक्य कर रहे हो उसमें एग्जांपल्स आपको ज्यादा नहीं करने, आपको कम एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है ना। अभी मान लीजिए मैंने आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो सारे ही करने, जैसे मैं सिंपल में, नेगेटिव में ज्यादा एग्जांपल्स करवा रहा हूं, आप 2-2, 3-3 एग्जांपल्स हैं वो क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, आपको फेयर नोटबुक में वर्क करना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको HW के रूप में और क्या करना है बेटा, आपको जो मैनुअल्स की फॉर्म्स हैं वो लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, मैट, 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 मीट, मैट, मैट। ये आपको कितनी लिखनी है, टोटल 50 लिखनी है। ये वर्क भी आपको किस में करना है, फेयर नोटबुक में करना है। आगे समझ में। ये आपका वैल्यूएबल टाइम है, आप इस पे, हम तो ओनली फॉर 40 या 50 मिनट्स का, 30 मिनट्स का जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको उसे ध्यान से समझना है। आगे समझ में। अपने रिलेटिव्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने जो भी दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको बताना है, ताकि वो भी स्टडी के टच में रहें। और यदि आपका कोई सजेशन हो, आप कुछ बताना चाहते हो